हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज माजिद शहाब और आज का हमारा लेक्चर है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स लेक्चर नंबर 9। टॉपिक मैंने आपके सामने लिख दिया है, दैट इज डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। ये मैं आपको पहले भी अपने लेक्चर से बता चुका हूँ, लेकिन ये लेक्चर टोटली होगा प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स के ऊपर। सो आई क्विकली स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या हैं और कैसे यूज़ होती हैं इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। क्विकली देख लेते हैं। सो दिस वन इज लेक्चर नंबर 9। सो आइए देखते हैं क्या है डेटा टाइप्स। सो डेटा हमारे पास कुछ भी हो सकता है। हमारे प्रोग्राम में हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं, हमारे पास ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो कि डेसिमल पॉइंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा डेटा हो सकता है जो कि ABCD टाइप का होगा, सिंगल लेटर्स आ सकते हैं। हमारे पास ऐसा डेटा भी हो सकता है जिसमें मोर देन वन लेटर्स एंड नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल सब कुछ आ सकता है। सो मैं आपके सामने लिखता हूँ कि किस किस टाइप का डेटा हो सकता है हमारे पास एक्चुअली में एक प्रोग्रामिंग में। सो ये एक डेटा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। कहाँ गया? अभी आ जाएगा। ये एक डेटा मैंने आपके सामने लिखा है। ये ऐसा डेटा है जिसमें नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं। 2 है, 4 है, 10 है, 100 है, 500 है। ये जो डेटा है इसको हम बोलते हैं इंटीजर डेटा। इंटीजर डेटा, ठीक है। ये इंटीजर टाइप का डेटा है, ये टाइप है डेटा की और उसको हम बोलते हैं इंटीजर। 1 2 3 होल नंबर्स। अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग में इस तरह के डेटा के लिए एक खास किस्म का वर्ड यूज होता है जो आपने याद रखना है। जिस तरह आपने मैथ्स में याद रखा हुआ है कि इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर, तो आप प्रोग्रामिंग में याद रखेंगे कि इस तरह के डेटा के लिए आप लोग यूज करते हैं इंट। ठीक है, स्मॉल फॉर्म में आपने लिखना है, स्मॉल लेटर्स में आपने लिखना है इंट, एंड दैट इंट इज एक्चुअली अ डेटा टाइप इन योर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सिंपल है, जब भी आपने इस किस्म का डेटा यूटिलाइज करना है तब यूज करना है आपने इंट। एग्जाम्पल क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल मैं किसी की एज फाइंड करना चाहता हूँ। मैं एक बंदे को कहता हूँ, एक यूजर को कहता हूँ आप अपनी एज लिखें, तो वो लेट्स सपोज एज लिखता है 20, मे बी 22, इस तरह की। ये इस तरह नहीं लिखेगा लेट्स सपोज 21.3, ये इसकी एज है, ये गलत हो जाएगा। तो किस किस्म का डेटा होगा, आपने जिस तरह का डेटा होगा उसी तरह की टाइप को यूज करना होगा। सो इंट हमारे पास इस तरह के नंबर्स के लिए यूटिलाइज होती है। आप क्लास नंबर लिख सकते हैं इसमें, रोल नंबर्स लिख सकते हैं, आप इसमें कोई स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो भी लिख सकते हैं आप इसमें, अगर वो होल नंबर्स में आ गए तो एज वगैरह लिख सकते हैं। ये है हमारे पास एक टाइप जिसको हम बोलते हैं इंट डेटा टाइप, इंटीजर। हमारे पास एक और टाइप का भी डेटा आता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोट। सो मैं आपके सामने लिखता हूँ कि वो क्या है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और ये जो डेटा है ये कुछ इस किस्म का, लेट्स सपोज 1.456, ठीक है। इस तरह का भी हमारे पास नंबर हो सकते हैं। 2.23 फॉर एग्जांपल, हमारे पास हो सकता है 3.44 एंड लेट्स सपोज 4.123। ये जो डेटा है दैट इज आल्सो नंबर, ये भी नंबर्स है हमारे पास, लेकिन ये जो है ये डेसिमल के बाद भी डिजिट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इस किस्म की टाइप के डेटा को हम बोलते हैं फ्लोट डेटा। फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। सो आप जब भी इस किस्म के नंबर्स यूटिलाइज करना चाहेंगे आप लोगों ने लिखना होगा फ्लोट। एक बात का ख्याल रखें, फ्लोट के साथ साथ एक और चीज़ भी यूज़ होती है, उसको हम बोलते हैं डबल। ये भी आपके इसी किस्म के नंबर्स को सपोर्ट करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्लोट थोड़ा सी उसकी लेंथ शॉर्ट है, कम है, जबकि डबल की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, ठीक है। फ्लोट की लेंथ जो है वो कम है, डबल की जो लेंथ है वो ज़्यादा है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा नंबर्स डालने हैं आफ्टर डेसिमल, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस तरह करना है, बहुत बड़ा नंबर करना है, तो उस केस में आप लोग डबल को यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी प्रैक्टिकली एग्जांपल में देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेटा हो सकता है, वो क्या हो सकता है? सी कॉपी ले लेता हूँ। ये इस टाइप का डेटा हो सकता है। ओहो, ये डेटा फंस गया शायद, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सो ये है ए बी सी डी एंड सो ऑन। इस टाइप का भी डेटा हमारे पास हो सकता है सिंगल लेटर्स में, और इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर और कैर। कैर और कैरेक्टर डेटा टाइप जो है इसको हम लोग बोलते हैं। सो ये मेन डेटा टाइप्स है जो आप लोग अपने कोर्स में यूटिलाइज करने वाले होंगे। इसके अलावा स्ट्रिंग भी आ जाता है, लेकिन स्ट्रिंग को हैंडल करने का C++ में एक खास तरीका है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल हमारी बेसिक डेटा टाइप्स में यही चीज़ें आती हैं और यही हम अभी देखने जा रहे हैं। मैंने एक और बात भी आपको बताई भी है, अगर नहीं बताई तो अभी देख लें। डेटा टाइप्स में दो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। फर्स्ट, किस टाइप का डेटा होगा। सेकंड,
कितनी लेंथ का डेटा होगा, किस टाइप का डेटा होगा और कितनी लेंथ का डेटा होगा। एग्जांपल देखिए कैसे। एक क्लासरूम है, ठीक है जी, एक क्लासरूम है, उससे मैं किस टाइप के स्टूडेंट बिठा सकता हूँ। अब स्टूडेंट जो है ना वो डेटा है, समझे, स्टूडेंट डेटा है और उसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारे पास स्टूडेंट डेटा है, ठीक है। अब स्टूडेंट की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं। हमारे पास बीबीए टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बीसीएस टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, बीआईटी टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, एमबीए टाइप, बहुत से टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। आपने जो ये रूम बनाया इसमें किस टाइप के लोग बिठाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि मैंने आईटी के स्टूडेंट्स को बिठाना है, आईटी के, बीआईटी, मैंने आईटी के स्टूडेंट्स को बिठाना है। सो ये मेरी हो जाएगी टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है, वो पहले बताता है कि किस टाइप का डेटा आएगा। अब ये स्टूडेंट एक डेटा है और वो किस टाइप का आने वाला है, बीआईटी टाइप का, तो ये इसकी डेटा टाइप हो जाएगी। सेकंड, कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे इस रूम में, कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये बैठेंगे, ये तो अजीब सा हो गया, ओके, मैं कहता हूं कि ये बैठेंगे फॉर एग्जांपल 1 से 2 3 और ये जाएंगे लेट सपोज 50 तक। मैं चाहता हूं कि इतने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बॉक्स बड़ा कर लेते हैं, ओके। सो दो चीज़ें मैंने आपसे कहा था डेटा टाइप में, पहली कि टाइप क्या होगी डेटा की, सेकंड कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी में डेटा जो है वो आएगा। यहाँ पर जो मैंने अभी क्वांटिटी डिफाइन की है वो मैं चाह रहा हूँ कि 50 लोग जो हैं इस रूम में बैठ सके। अगर मैं 51 बिठाना चाहूँगा तो वो इसमें नहीं आएंगे, ये पॉइंट आपने याद रखना है, इसलिए मैं 51 को इससे बाहर लिख लेता हूँ। 51 तो इसमें बैठ नहीं सकते, उसमें जगह ही नहीं। तो 51 को हम थोड़ा सा साइड पे करके थोड़ा सा इसको एक डार्क सी लुक दे देते हैं, ओके। इसको दे देते हैं एक रेड कलर, ओके ये। सो अब आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि 51 जो है वो नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो उतनी जगह ही नहीं है उसमें। क्लासरूम में 50 चेयर्स हैं, 50 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, 51 बैठ ही नहीं सकता। ये जो चीज़ है ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। सो इंटीजर जो है, इंटीजर बताता है डेटा टाइप, ठीक है। इंटीजर बताता है टाइप ऑफ डेटा, फर्स्ट थिंग। क्या लिखा हुआ आगे, इंटीजर बताता है टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप का डेटा बैठेगा। जैसे स्टूडेंट की टाइप थी आईटी, स्टूडेंट की टाइप थी बीबीए। इंट बता रहा है कि मैं 1 2 3 4 5 टाइप का डेटा जो है वो बिठा सकता हूँ या अपने पास रख सकता हूँ, ये वो डेटा है। सेकंड, दूसरी बात कि वो किस लेवल तक जाएगा, किधर तक वो नंबर जो है सपोर्ट हो सकता है। उसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, मतलब हमारे पास जो इंट की साइज होती है वो होती है 2 बाइट्स। 2 बाइट्स, 2 बाइट्स का क्या मतलब है, 16 बिट्स, 16 बॉक्सेस हैं आपके पास जिसमें आप एक डेटा जो है इंटीजर से रिलेटेड वो पुट कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 बाइट्स समझे कि ये एक बड़ा सा रूम है जिसमें 50 स्टूडेंट्स की क्वांटिटी बैठ सकती है। तो 2 बाइट्स का मतलब होता है 16 बिट्स, ठीक है। सो एक बिट में 0 या 1 आ सकता है। तो आपको 16 बॉक्सेस मिल रहे हैं जिसमें एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो प्लेस किया जा सकेगा। कैसे किया जा सकेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 50 लिखा, 50, ओके जी, मैंने 50 लिखा। अब ये 50 कैसे सेव होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 01 फॉर्म में यूजिंग एलसीएम। तो 50 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ 0101, कुछ इस तरह की फॉर्म 10 या कुछ 01 होंगे या 10 होंगे, इसी कॉम्बिनेशन होगी। वो हम लोग उठा के पुट कर देंगे, 16 बॉक्सेस की जगह है हमारे पास, तो 50 तो वेरी इजीली उसमें सेव हो सकता है। लेकिन मैं आपसे बात जो कर रहा हूँ वो ये है कि एक खास क्वांटिटी होगी जिसमें आपका इंटीजर का जो डेटा है वो आ सकेगा। वो जो क्वांटिटी है वो है बेसिकली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हमारे पास वो क्वांटिटी जो कि आ सकेगी हमारे इंटीजर के साइज में 32,767। एक और बात कि इंटीजर जो है वो नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकता है। नेगेटिव समझे आप, स्कूल क्लास में बॉयज भी बैठे हुए हैं और गर्ल्स भी बैठी हुई हैं, तो मेल्स फीमेल्स दोनों के दोनों बैठ सकते हैं। यहाँ पर
इंटीजर जो है अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रख सकता है। पॉजिटिव की जो रेंज है, जो मैक्सिमम रेंज आ रही है, वो है 32,767। ये रेंज है हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स। अगर आप लोग नेगेटिव करना चाहते हैं तो नेगेटिव में आपके पास जो रेंज आती है वो है -32,000 एंड ये जाती है 8 तक, 68। यहाँ तक आपके नेगेटिव नंबर जो हैं वो पुट किए जा सकते हैं इंटीजर में। सो अगेन दो बातें इंटीजर से रिलेटेड। पहला, इंटीजर डेटा टाइप जो है वो बताता है किस टाइप का डेटा आ रहा है, इंटीजर, फ्लोट एंड सो ऑन। सेकंड, कि उसकी क्वांटिटी कितनी आएगी हमारे पास उस जगह में। मैं आपके सामने भी प्रैक्टिकल करता हूँ, वो देखिए एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। तरीका क्या है डेटा टाइप को लिखने का? सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप आप लोग लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में। सो हमारी डेटा टाइप है इंट, मैंने लिख दिया इंट, ठीक हो गया। मैं कंप्यूटर को कह रहा हूँ कि मैंने इंटीजर टाइप का डेटा जो है वो सेव करना है। कहता है कंप्यूटर ठीक है, मैं समझ गया हूँ, आप 1 2 3 डेटा रखोगे। फिर कंप्यूटर कहता है कि मेरे मेमोरी में स्पेस रिजर्व कर दो, जगह बना लो, कंटेनर डिफाइन कर दो ताकि मैं वहाँ पे आपकी इस वैल्यू को रख दूँ। तो आप अपने कंटेनर को कोई नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये जो है ये उस जगह का नाम हो गया जहाँ पे आपका नंबर प्लेस होगा। और नंबर किस टाइप का होगा? इन टाइप का होगा। सो एक्चुअली में कंप्यूटर मेमोरी के अंदर क्या हुआ है, ये हुआ है फर्स्ट नंबर नाम का एक जगह बनेगी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, एक बॉक्स बन जाएगा। ये काम हो चुका है आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। फर्स्ट नंबर नाम की एक जगह रिजर्व हो गई, एक बॉक्स बन गया, एक कंटेनर बन गया, और उसमें किस टाइप की वैल्यू आएगी? इंटीजर टाइप की वैल्यू, इंटीजर, ठीक है। नाउ अभी अगर आप नोटिस करें, ये जो बॉक्स है इसमें अभी तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो एम्प्टी है, इसमें तो अभी तक कोई वैल्यू आई नहीं। आप समझे कि एक क्लासरूम आपने डेवलप किया है और स्टूडेंट अभी तक उसमें आए नहीं है, एम्प्टी है। तो ये आप समझ लें कि बॉक्स में फिलहाल कोई है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं कोई वैल्यू दे दूँ, फर्स्ट नंबर को इस जगह पर मैं कोई वैल्यू रख दूँ, तो हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं इक्वल साइन, जो आप मैथ्स में कहते हैं। ये एक्चुअली में असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन कर रहा है इस बॉक्स को कोई वैल्यू असाइन कर रहा है। तो आप इसको लिखते कैसे हैं? आप इसको ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट नंबर आपने जो ऊपर डिफाइन किया वो, और उसमें असाइन कर दो एक वैल्यू, लेट्स सपोज 32 कर दो। अगर आपको मैंने जो थोड़ी देर पहले रेंज बताई है वो ऊपर लिखी हुई है 32,767। अब 32 तो छोटा है ना, वो तो आ जाएगा डेफिनेटली। हम कहाँ तक जा सकते हैं? 32,767 तक जा सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे 5,000 भी लिख दूँ वो भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 50,000 लिख दूँ वो नहीं होगा। तो ये अभी इक्वल साइन जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब ये है कि 32 जो है वो आ जाएगा इस बॉक्स के अंदर, यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी में प्लेस हो गया, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं आगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए। आप इसको प्रिंट कर सकेंगे, आप इसके साथ बहुत से काम कर सकेंगे। तो फिलहाल मैंने इंटीजर बताया, इसी तरह फ्लोट भी है, इसी तरह कैरेक्टर भी है, इसी तरह बाकी डेटा टाइप्स ये बूलियन भी है। तो आए छोटा सा एक प्रैक्टिकल करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्रामिंग का एडिटर। ओके, सो वी हैव अ न्यू पेज। सो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। ये क्या है? ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है। वाइड मेन भी बताया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट्स क्या हैं, क्या कर रही हैं वो भी बताया हुआ है, क्लियर स्क्रीन भी बताया हुआ है, गेट ch भी बताया हुआ है। ये सब कुछ तो हमने देखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि डेटा टाइप्स कैसे डिफाइन करना है हम लोगों ने। सो क्लियर स्क्रीन और गेट ch के बीच में हम लोगों ने आके कोड लिखना है। अगर कोई स्टूडेंट इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या है, तो मेरे थोड़े से पीछे लेक्चर्स में जाएं, आपको मैंने उसमें बताया हुआ ये सब कुछ करके। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इंट डेटा टाइप है, और आप देखें ये वाइट हो गया है, इसका मतलब है कि ये एक रिजर्व वर्ड भी है। इंट टाइप का मैं एक नंबर लेता हूँ, फर्स्ट नंबर, दैट विल बी द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन, जहाँ पे हमारा नंबर सेव होगा उसका नाम है। स्टेटमेंट फिनिश हो गई, स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो पुट कर दिया, ठीक है, वो मैंने बताया हुआ लास्ट लेक्चर्स में। फर्स्ट नंबर में अभी तक कुछ वैल्यू नहीं आई, तो मैं इसमें साइन कर देता हूँ, लेट्स सपोज 32, साइन कर दिया। इसको क्या करना है? मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, सी आउट फर्स्ट नंबर, मैंने इसको प्रिंट भी कर दिया, सी आउट फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में जाओ, देखो कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, उसमें 32 पड़ी हुई है। इसको कंपाइल करते हैं, Alt F9। राइट नाउ वी हैव नो एरर, इसका मतलब प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। रन करके चेक कर लेते हैं, एंड नाउ वी हैव अवर वैल्यू दैट इज 32 दैट वाज स्टोर्ड इन योर फर्स्ट नंबर
लोकेशन जो आपने बनाई थी उसका नाम आपने दिया था फर्स्ट नंबर, वहाँ पे ये सेव। क्या हम लोग इंटीजर में नेगेटिव वैल्यूज भी सेव कर सकते हैं? -32 करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे -32 भी आ रहा है, इसका मतलब है नेगेटिव नंबर्स भी सपोर्टेड हैं। क्या मैं इसमें एक बहुत बड़ा नंबर सेव कर सकता हूँ? 5000 चेक कर लें। यस, कंट्रोल F9, आपके सामने 5000 आ रहा है। मैक्सिमम जब लिमिट थी वो थी पॉजिटिव की 32,767, यानी एक क्लास में 1 से लेकर 32,767 तक स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठ सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं। 32,767, कंट्रोल F9, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 32,767। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे 68 कर देता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम तो ठीक है लेकिन यहाँ पे लिमिट खत्म हो गई है। सो अब कंपाइल करते हैं। Alt F9, प्रोग्राम ठीक है, कोई इशू नहीं है, नंबर है, लेकिन जब हम कंट्रोल F9 करेंगे यहाँ पे कुछ स्ट्रेंज रिजल्ट आने लगा है। देखें 32,768, लेकिन वो साथ में माइनस भी आ गया। ये एक स्ट्रेंज रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक डायग्राम बताई थी जिसमें मैंने वो 51 को ज़रा रेड कलर का किया था और मैंने बॉक्स से बाहर रखा क्योंकि वो उस पर सेव नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि 50 स्टूडेंट बैठे हुए क्लास में और एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है। डेफिनेटली वो कुछ अजीबोगरीब सिचुएशन है क्योंकि एक बंदा बाहर है। तो आपके C++ में भी अभी कुछ यही काम हुआ है। ये कुछ अजीब सा रिजल्ट आपके पास अभी आएगा जो अभी आप देख रहे थे, क्योंकि वो लिमिट जो है वो पूरी हो चुकी है। 767 था। अगर मैं यहाँ पे 50,000 कर दूँ, 50,000, तो ये भी नहीं आ सकता उसमें। Alt F9, ओके, कंट्रोल F9, फिर हमें एक अजीब सा रिजल्ट आ रहा है। सो ये अजीब रिजल्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इंटीजर की जो एक लिमिट है वो खत्म हो चुकी है और आप उससे एक बड़ा नंबर जो है वो उसमें पुट करने जा रहे हैं, जो कि गलत है। नाउ इसका भी सोल्यूशन है सही हमारे पास। सोल्यूशन है, अगर आप इस चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने मॉडिफायर्स यूज़ करने होंगे, जो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा दूंगा। मॉडिफायर्स फिलहाल तो ये देख रहे हैं। एक और डेटा टाइप भी है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट कैसे नंबर स्टोर करता है? फ्लोट ऐसे नंबर स्टोर करता है जिसमें डेसिमल्स आ रहे हैं, 5.343 एंड सो ऑन। सो कंट्रोल F9 एंड 5.343, दैट इज आवर फ्लोट डेटा टाइप। इसके अलावा हमारे पास डबल डेटा टाइप भी हो सकती है, मैंने अभी बताया था। ये भी उसी किस्म के डेटा को सेव करती है, लेकिन इसमें क्या है कि ये ज़रा ज़्यादा डिटेल तक इसमें नंबर जो है वो जा सकते हैं। सो कंट्रोल F9, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़रा ज़्यादा जो डिटेल है वो आ रही है, लेकिन ये डिटेल जाती है 15 डिजिट्स तक। ठीक है, सो डबल टाइप का मैंने लिया हुआ है वेरिएबल फर्स्ट नंबर, और उसमें मैंने सेव किया हुआ एक वैल्यू डेट इज 30, काफ़ी मैंने बड़ा नंबर डाल दिया, लेट्स सपोज 23.45678, कंट्रोल F9 एंड यस। ये हमारे और भी करके देख लेते हैं, 9 तक चले जाते हैं। सो 9 भी आ रहा है। सो डबल जो है वो ज़्यादा डेसिमल्स को सपोर्ट करता है आपके लिए। एंड हमारे पास एक और डेटा टाइप भी है, उसको हम बोलते हैं कैर। कैर डेटा, ये कैरेक्टर डेटा को सेव करने के लिए यूज़ होता है। इसमें आपने जो वैल्यूज पुट करनी है वो होंगी लाइक E, B, कैपिटल E, इस तरह के, लेकिन सिंगल लेटर्स हैं। आपने इसको बंद करना होगा सिंगल कोड में। ठीक है, सो रन करें इसको एंड नाउ वी हैव अ लेटर दैट इज E। सो सिंगल लेटर्स के लिए आप लोग यूज़ करते हैं कैरेक्टर डेटा। हमारे पास एक और डेटा टाइप भी होती है, उसको हम बोलते हैं बुलियन, और लिखते हैं हम बूल। ठीक है, बुलियन। ये जो डेटा टाइप है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग कुछ और एडिटर्स यूज़ करेंगे, लाइक बोरलैंड हो गया या डेवलपर हो गया। इसका मतलब सिंपली होता है कि आपके पास रिजल्ट जो है वो ट्रू फॉल्स या 0-1 फॉर्म में आएगा। सो ये डेटा टाइप फिलहाल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसको आगे यूटिलाइज करेंगे। इसको बोलते हैं बुलियन और बूल, और इसके थ्रू हम लोग अपना जो ट्रू फॉल्स वाली सिचुएशंस हैं वो जो है हम हैंडल कर सकते हैं। इस लेक्चर में तो मैंने आपको सिर्फ डेटा टाइप्स की बेसिक्स बता दी थी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा मॉडिफायर्स के बारे में भी बताऊंगा, और फिर इंशाल्लाह और लेक्चर्स जो हैं वो भी हम लोग साथ प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते रहेंगे। लेकिन आप लोगों का एक छोटा सा टास्क है, वो ये है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप 3 वेरिएबल्स लेंगे, एक इंट रखें, एक फ्लोट रखें और एक कैरेक्टर रखें, और तीनों में डिफरेंट वैल्यूज पुट करें और तीनों को प्रिंट करें एक ही प्रोग्राम में।
ठीक है, और मुझे वो प्रोग्राम जो है कमेंट्स फॉर्म में आपने बताना होगा, अपना पूरा प्रोग्राम वहाँ पे कॉपी कर दीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। कोई भी क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे कमेंट्स फॉर्म में कर सकते हैं, मैं आपको आंसर जो है वो प्रोवाइड करूँगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए इसको, CS के स्टूडेंट्स के साथ, या जो भी आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि इन लेक्चर्स में हर एक पॉइंट को मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे काम किया जाता है प्रोग्रामिंग में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।